एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। इसमें है इफ x माइनस वाई डिवाइड बाई जेड, ये इक्वल है y माइनस जेड डिवाइड बाई एक्स। z माइनस एक्स यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब है पहला और आखिर वाला भी फिर बराबर हो। यस सर। हाँ, अब देन प्रूफ करो कि x y और z ये तीनों आपस में बराबर है। यस सर। फिर इसके बाद है कि x और y और z आर नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होंगे। यस ये सर। इसलिए जीरो नहीं होंगे कि ये डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर जब जीरो होगा फिर सवाल हल नहीं होता। सही है। Yes, sir. एंड x प्लस वाई प्लस जेड, ये इधर लिखा है कि ये Not equal ये to जीरो के zero. बराबर नहीं Not होंगे, ये equal to जीरो zero. नहीं होंगे। अब अगर हमें कोई इस तरह हिस्से दे दे, मिसाल के पहले इधर हम इसका एग्जांपल समझते हैं। मिसाल के तौर पर 2/3 ये इक्वल है 4/6। फिर हम लिखते हैं कि ये इक्वल होगा, हिस्सा 2 ज़रब किया 2 2 4, 2 ज़रब किया 6, अगली बार 3 ज़रब करो तो क्या जाएगा। अगर यहाँ पे भी 3 ज़रब करो, इधर भी 3 ज़रब करो तो कितना जवाब आएगा। 3 2 6 और 3 3 9। अब ये सब कुछ क्या है, बराबर है। ये अभी आप जमा करो, 2 जमा 4 6 जमा 6 यानी 2 जमा 4 जमा 6, नीचे आएगा 3 जमा 6 जमा 9। ये सारा आप जमा करें, 2 और 4 6 और 6 12। इस तरह ये भी 3 और 6 9 और 9 18। अब अगर यहाँ पे मैं दोबारा 6 का टेबल पढ़ो, 6 2 6 3, कितना जवाब आता है 2/3। ये दोबारा इसके बराबर आ गया, है कि नहीं है। यस सर। इसका मतलब ये है कि ये तीनों आपस में इनको सम करो, ये फिर भी बराबर होगा। सही है। Yes. ये मैंने 2 का टेबल इस पे 6 का टेबल दोनों पे, अगर मैं 3 का टेबल पढ़ो तो इधर कितना आएगा 4, इधर 6, इसके बराबर भी आ जाएगा। लेकिन किसी एक के आ जाए बस 2/, ये अगर 2 इसके बराबर आता है तो ये तो ऑटोमेटिक इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये दिया है, इसको आपने इसके बराबर करना। तो मैं लिखूंगा x माइनस वाई डिवाइड बाई जेड इक्वल y माइनस जेड x इक्वल z माइनस x, ये y। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एस वी नो डेट। अब हम इस तरह इनसे नहीं लिखेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे a/b इक्वल c/b इक्वल e/f। ये हमारे पास इक्वल होता है a जमा c जमा e डिवाइड नीचे वाले b प्लस d प्लस f। अब इसके एकार्डिंग करेंगे, ये हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे ऊपर वाले। ये इधर हम लिखेंगे कि x माइनस वाई डिवाइड बाई जेड इक्वल वाई माइनस जेड डिवाइड बाई एक्स, जेड माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई। अभी यहाँ पे आगे इम्प्लाई डेट हम यहाँ पे जमा करेंगे, ऊपर वाले सारा लिखेंगे x माइनस वाई, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे y माइनस प्लस लगाएंगे y माइनस z, फिर z माइनस x। अगर हम इधर इम्प्लाई ना लगाए, सिर्फ इस तरह लगा दे कि ये पूरा इसके बराबर, जिस तरह ये नहीं लिखा ऊपर वाले, फिर से होगा z प्लस x प्लस y। अब देखो x के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका x इधर कट जाएगा, ये वाला इसके साथ, z के साथ, y का। सही है। आपके पास क्या बचा, नीचे वाले ये आपके पास इस तरह बच जाएगा, ऊपर 0 और नीचे z प्लस x प्लस y। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो पूरा है ये हमारे पास अभी इक्वल हो गया।
x माइनस वाई डिवाइड बाई z इक्वल y माइनस जेड डिवाइड बाई x इक्वल z माइनस x डिवाइड बाई y। ये पूरा इक्वल हो गया 0 का। यस सर, ये सारा हमने कर लिया। इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो जवाब कितना आ जाएगा? 0। 0 आएगा। ये पूरा हर एक को अभी हम 0 के बराबर करेंगे। x माइनस वाई डिवाइड बाई जेड ये 0 के बराबर, यानी इन सबको अगर हम जमा करें तो हमने इधर मालूम किया कि आंसर 0 आता है। ये भी 0 के बराबर है। इसी तरह कामा लगा के y माइनस जेड बटा x ये भी 0 के बराबर है। इसी तरह ये z माइनस x ये भी y ये भी 0 के बराबर है। सही है? यस सर, अब ये z इधर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल z 0। मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। इसी तरह ये y माइनस z ये x मल्टीप्लाई करो 0। इस तरह z माइनस x इक्वल 0 आ y जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये y उस तरफ जाएगा। यस सर, x इक्वल y हाँ प्लस भी आ जाएगा नहीं इक्वल भी आ जाएगा। यस सही? सर, ये y z उधर जाएगा तो इक्वल प्लस z हो जाएगा। z यहाँ पे x उधर जाएगा तो ये इक्वल x आएगा। दोबारा 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सही? Yes, yes. आप देखो x किस चीज के बराबर है? y के y के बराबर है। x है ये y के बराबर है। यस, और y किस चीज के बराबर है? z के बराबर है। अगर x y के बराबर है और y z तो इसका मतलब है z और x भी आपस में बराबर है। इधर हमने लिखा है यस ना? सर, तो अभी हम लिख सकते हैं कि x इक्वल y इक्वल z। यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूफ। ये प्रूफ हो गया कि x y और z आपस में बराबर है। यस सही है? अब ये नोट करो। यस सर, समझ गए फुल्का? यस सर।